दोस्तों, मैं आर के प्रियदर्शी आपका अपना स्टडी चैनल MRP पॉइंट्स में सहित स्वागत है। आज हम आप लोगों को क्या कर रहे हैं, हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत क्या कर रहे हैं, वर्ण पढ़ा रहे हैं। वर्ण क्या करते हैं आप लोगों को बता रहे हैं। तो वर्ण के अंतर्गत हम लोग क्या किए हैं, अभी चल रहा है मेरा टॉपिक उच्चारण स्थान। क्या चल रहा है, उच्चारण स्थान। यानी कहने का मतलब हो गया कि हम लोग हिंदी के अंतर्गत जितने भी वर्ण पढ़े हैं उसका कुछ ना कुछ उच्चारण स्थान होगा। तो उसी का उच्चारण स्थान के बारे में आज हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उच्चारण स्थान का आज मेरा क्या किए हैं कि दूसरा क्लास है। इससे पहले मैं उच्चारण स्थान का एक क्लास दे चुका हूँ। ठीक है, जिसमें कहता है कि उच्चारण स्थान की कहता है 6 है। कितने हैं, 6 है। जिसमें कहता है कि कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ और क्या जो होता है दंत और नाक आते हैं। ठीक है, ये है। तो देखिए आप क्या कहता है कि उसके अंतर्गत में इससे पिछले वीडियो में कंठ है वर्ण और क्या कहते हैं तालव्य वर्ण के बारे में आप लोग को हम डिटेल से बता चुके हैं। ठीक है, अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि मेरे वीडियो के नीचे कहता है डिस्क्रिप्शन में मैं इस वीडियो का क्या किए हैं लिंक डाल दिए, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अगर एक बात और, अगर आप क्या कर सकते हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो आप क्या कीजिए कि यहाँ पर एक नीचे कहता है कि रेड कलर का कहता है सब्सक्राइब बटन है, उसे आप दबा दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अगर अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे और आसानी से आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये जो मेरा यूट्यूब चैनल था ये मुझे विकसित करने का मतलब मकसद है कि जो देखिए बहुत सारे आज क्या देखते हैं कोचिंग संस्थान स्कूल सब के सब बंद पड़ रहा है, बंद चल रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसकी तैयारियां नहीं हो पा रही है। इसी कारण मैंने क्या किया है कि स्टूडेंटों को तैयारी कहता है कि एग्जाम को तैयारी कराने के लिए मैं यूट्यूब चैनल क्रिएट किया हूँ। ठीक है, तो आप इस यूट्यूब चैनल पर कहता है क्या कर सकते हैं कि 10th की तैयारी आसानी कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर कहते हैं अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं फिर भी आप इससे क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं उच्चारण स्थान के नेक्स्ट क्लास में चलते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम लोग आज जानेंगे मूर्धन्य वर्ण। कहता है इससे पहले मैं 2 बता चुका हूँ, तीसरा आज हम बताने जा रहे हैं क्या चीज, जिसका नाम क्या चीज है, मूर्धन्य वर्ण। क्या नाम है, मूर्धन्य वर्ण। ठीक है, देखिए मूर्धन्य वर्ण के अंतर्गत आता कौन करो उसके बारे में देखिए। मूर्धन्य वर्ण, देखिए मूर्धन्य वर्ण होता क्या है, मूर्धन्य वर्ण होता क्या, पहले ये जानिएगा कि मूर्धन्य वर्ण होता क्या, यही ना। देखिए मूर्धन्य वर्ण कहने का मतलब हो गया कि वैसा वर्ण जिसका उच्चारण मूर्धा से हो, जिसका उच्चारण कथी से हो, मूर्धा से हो, उसे हम कहते हैं मूर्धन्य वर्ण। समझ आ गया होगा कि देखिए वैसा वर्ण जिसका उच्चारण मूर्धा से हो उसे हम कहते हैं क्या चीज, मूर्धन्य वर्ण। ठीक है, तो मैं पहले इसके बारे में लिख देता हूं कि वैसा वर्ण जिसका उच्चारण मूर्धा से हो, कथी से हो, मूर्धा से हो, मूर्धन्य वर्ण कहलाता है। ठीक है, ये हो गया कि मूर्धन्य वर्ण कहते किसे हैं, तो वैसा वर्ण जिसका उच्चारण मूर्धा से हो मूर्धन्य वर्ण कहलाता है। ठीक है, देखिए कहता है कि पहले आप क्या कर सकते हैं कि इससे पहले हम लोग उच्चारण स्थान के बारे में बहुत सारे कठिन परिश्रम होता है कि क के उच्चारण स्थान कंठ होता है, च के उच्चारण तालु होता है, ऐसे ही याद करना पड़ता था। ठीक है, लेकिन मैंने इस सबको दूर हटा दिया, इस सबको कहा हट जाओ। ठीक है, उस सबको हटा दिए, उसके जगह पर मैंने ट्रिक लाया, ट्रिक, ताकि मेरे बच्चों को याद करने में उच्चारण स्थान कठिनाई ना हो, दिक्कत ना हो, ताकि ट्रिक अगर एक बार में याद रहेगा तो पूरा का पूरा वर्ण उसको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहोगे सर ट्रिक है तो है क्या, चलो हम दिखाते हैं ट्रिक। ट्रिक का मजा दिखा रहे हैं, देखिए। ठीक है, देखिए ट्रिक होता क्या है, ट्रिक मतलब होता है क्या चीज, शॉर्ट, ताकि शॉर्ट से पूरा चीज याद रखने का क्या चीज होता है, फॉर्मूला होता है, उसे हम कहते हैं ट्रिक। ठीक है, अब ट्रिक के अंतर्गत होता क्या है, तो देखिए मूर्धा से किस किस वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। ठीक है, तो मूर्धा से उच्चारण स्थान होता है जिसका नाम है, जिसका ट्रिक है ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु रसानाम मूर्धा। यानी कहने का मतलब हो गया क्या चीज कि ऋतु
रसानाम ऋतु रसानाम क्या चीज मूर्धा। मतलब इसका ट्रिक आया है ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु रसानाम मूर्धा। अब देखिए ऋतु रसानाम मूर्धा के अंतर्गत आता कौन कौन है। देखिए री, छोटी री, बड़ी री, इसका मतलब क्या, ओह सॉरी त होता है, ठीक है। देखिए और क्या होता है तवर्ग, ठीक है, र और मूर्धन्य स, क्या होता है मूर्धन्य स। क्यों, देखिए इससे बड़ी री छोटी री, ठीक है, इससे क्या हो गया तवर्ग, इससे र और इससे हो गया क्या चीज मेरा मूर्धन्य स। तो इसी को कहते हैं क्या चीज ऋतु रसानाम मूर्धा। यानी कहने का मतलब हो गया कि वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्थान कहता है कि हाँ मूर्धा से हो, तो क्या छोटी री, बड़ी री, टवर्ग, र और मूर्धन्य स। ये कहता है कि सब का उच्चारण कैसे होता है मूर्धा से होता है, ठीक है। तो आप चलिए ये तो समझ में आ गया मूर्धन्य वर्ण। अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं किसके बारे में। तो अगला मेरा होता है 4 नंबर में था क्या चीज दंतय वर्ण। क्या था दंतय वर्ण, क्या नाम था दंतय वर्ण, ठीक है। देखिए तो दंतय वर्ण के अंतर्गत आता कौन कौन है। दंतय वर्ण, देखिए दंतय वर्ण होता क्या है। देखिए ये भी वर्ण नहीं होगा, यानी कहने का मतलब हो गया कि वैसा वर्ण जिसका उच्चारण दांत से हो, जिसका उच्चारण किससे हो दांत से हो, उसे हम कहते हैं क्या चीज दंतय वर्ण। समझ आ गया कि वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्थान दांत से हो दंतय वर्ण कहलाता है। ऐसे देखिए हम लिख देते हैं कि वैसा वर्ण जिसका उच्चारण दांत से हो, कौन से हो दांत से हो, दंतय वर्ण कहलाता है, दंतय वर्ण कहलाता है, ठीक है। देखिए देखिए तो क्या था कि दंतय वर्ण था, ठीक है। तो इसका भी एक ट्रिक हम लेके आए हैं, इसके अंतर्गत भी क्या खिलाए हैं एक ट्रिक है। वो ट्रिक है कौन कौन देखिए जान जाइए। देखिए तो दंतय वर्ण के अंतर्गत मैंने एक ट्रिक लाया है। ट्रिक का नाम क्या चाहिए ऋतु लसानाम दंता, ऋतु लसानाम, लसानाम दंता, ऋतु लसानाम दंता। यानी कहने का मतलब हो गया कि लृ तवर्ग ल और साथ ही साथ क्या चीज दंती स। यानी ये जो कहता है कि लृ हो गया, तवर्ग हो गया और ल हो गया और साथ साथ जो दंती स हो गया, इस सब के सब का उच्चारण स्थान कौन है दांत है। तो देखिए आपको ना याद करना पड़ता कि लृ ल दंती स तवर्ग मतलब होता है कि त थ द ये सब का उच्चारण करके दांत होता है। लेकिन आपको वो याद रखनी है को जो होता है ओनली फॉर आपको याद रखना है सिर्फ क्या चीज ट्रिक। जो मैं ट्रिक दे रहा हूँ ट्रिक को आप याद रखिए, आपको पूरा वर्ण का उच्चारण स्थान याद रहेगा, ठीक है। तो हमको कहता है कि मेरी जो कहता है इच्छाएं हैं वो है कि आपको जो मैं आज बता रहा हूँ वो आपको अच्छे तरह से समझ में आता होगा, ठीक है। तो आप इसे बेहद तरीका से कैसे कीजिए क्लास लीजिए और कहता है क्लास अटेंड कीजिए और पढ़ते रहिए, ताकि कहता है कि हम आपको कहता है कि ज़्यादा लंबा कहता है क्लास आप लोगों को हम नहीं देंगे, ठीक है। मतलब शॉर्ट क्लास देंगे और अच्छे तरीका से देंगे और अच्छे तरीका से पढ़ाएंगे, ताकि आपको हम पढ़ाई को बोझ नहीं बशर्ते पढ़ाई को एक एंजॉय करवाएंगे। एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। वो एंजॉय है ओनली फॉर एंजॉय। पढ़ाई का मतलब ही होता है क्या चीज एंजॉय, ठीक है। तो मैंने क्या चीज किया मूर्धन्य वर्ण दंत्य वर्ण जान लिया, ठीक है। तो अब मैं क्या चीज करने जा रहा हूँ, अगला मेरा एक आता है ओष्ठ्य वर्ण। कहती है ओष्ठ्य वर्ण, ओष्ठ्य वर्ण कि ओष्ठ्य वर्ण होता क्या है, क्या चीज है ओष्ठ्य वर्ण। देखिए ओष्ठ्य वर्ण कहने का मतलब हो गया कि देखिए ओष्ठ्य वर्ण का मतलब क्या होता है आप समझ सकते हैं कि ओष्ठ्य वर्ण कहने का मतलब हो गया कि जिसका उच्चारण ओष्ठ से हो, जिसका उच्चारण किससे हो
ओष्ठ से। जैसे प प प, देखिए ये दोनों जो मेरा ओठ है, होठ है, वो सड़ता है कि सटना है? देखिए प प प प, ये मेरे देखिए ये दोनों उच्चारण सड़ता है, ठीक है। दूसरे का ओष्ठ, यानी जिसका उच्चारण स्थान ओष्ठ से, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्थान ओष्ठ से हो, कभी से हो? ओष्ठ से हो, उसी को हम कहते हैं क्या चीज? ओष्ठ्य वर्ण। समझ आ गया कि वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्थान ओष्ठ से हो, ओष्ठ्य वर्ण कहलाता है। तो देखिए मैं लिख देता हूं पहले आप लोगों को कि वैसा वर्ण, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्थान, जिसका उच्चारण ओष्ठ से हो, कौन से हो? ओष्ठ से हो, ओष्ठ्य वर्ण कहलाता है, ओष्ठ्य वर्ण कहलाता है। समझा गया कि जिसका उच्चारण स्थान ओष्ठ से हो उसे हम कहते हैं ओष्ठ्य वर्ण। तो देखिए इसके लिए भी मैं आपको क्या चीज कर रहा है, ज्यादा लंबा नहीं, ओनली फॉर ट्रिक। ट्रिक मैं आप लोगों को जोर दे रहा हूं कि ट्रिक याद कर लीजिए, ट्रिक, ताकि उच्चारण स्थान आपको कहीं पर कोई दिक्कत ना हो। ये नहीं कि हम सिर्फ आपको कह देते हैं कि ये 10वां का एग्जाम है, 12th का एग्जाम है इसलिए पढ़ा रहे हैं, नहीं, आपको कंपटीशन के लिए भी ये जरूरी है। उच्चारण स्थान कहीं भी पूछ सकता है, तो आप इसे ट्रिक को याद रखिएगा। तो क्या कहता है कि नहीं कहता है कि बचपन से लेके न कहता है कि कहता है कि 0 से हीरो, यानी कहने कहता है कि 55 से लेके 55 तक ले आप लोगों का क्या रहेगा, याद रहेगा, ठीक है। तो ही है, ठीक है। तो देखिए ओष्ठ्य वर्ण के अंतर्गत आता कौन कौन, ठीक है। तो इसके लिए मैंने ट्रिक दिया है जिसका नाम है उपधमनिया नाम ओष्ठ, उपधमनिया नाम ओष्ठ, उपधमनिया नाम, धमनिया नाम, उपधमनिया नाम ओष्ठ। यानी कहने का मतलब हो गया कि वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्थान ओष्ठ से हो उसे कहते हैं ओष्ठ्य वर्ण, जिसके अंतर्गत मैंने एक ट्रिक दिया है, उस ट्रिक का नाम क्या चीज है, उपधमनिया नाम ओष्ठ। इसके अंतर्गत आता कौन कौन है, तो हर्षो ओ, दुर्गो ओ, पवर्ग, और कहता है हाँ पवर्ग। यानी कहने का मतलब हो गया कि ये जो हर्षु हो गया, दुर्गो हो गया और पवर्ग हो गया, इसका उच्चारण स्थान कौन होता है, तो ओष्ठ होता है, ठीक है। तो आपको क्या किया है कि ये जो हम 3 उच्चारण स्थान बताए हैं, ये 3 उच्चारण स्थान आपको क्या होगा, अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा। हम ये कहते हैं कि कामनाएं और इच्छा करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करें, इस उच्चारण स्थान को आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसे क्या करें, नोट कर लीजिए, ताकि हम आप लोगों को हर एक वीडियो में एक बात बताते हैं कि सेल्फ प्रिपेयर नोट इज द परफेक्ट नोट। यानी कहने का मतलब हो गया कि सेल्फ यानी खुद से जो नोट हम बनाते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा क्या कहता है कि इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो हमें आपसे उम्मीद है कि आप मेरे बताए हुए रास्ते पर जरूर चलिएगा, ठीक है। और कहता है कि ये जो मैं पूरा व्याकरण पढ़ाने जाऊँ, व्याकरण को पूरा कंप्लीटली पढ़िए, पूरा कंप्लीटली, ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत ना हो, ताकि कोई भी जगह पर आप बैठे तो आसानी से आप बता सकते हैं। क्योंकि आपको जो बताने वाले हैं वो रोशन सर है, रोशन यानी कि आर के प्रियदर्शी सर है, ठीक है, जो आपको परफेक्ट तरीका से व्याकरण पढ़ाएंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, एकदम नॉलेजेबल तरीका से हम आपको पढ़ाएंगे, 0 से लेकर हीरो तक बनाएंगे। तभी छोड़ेंगे, दम लेंगे जब आप हीरो नहीं बनिएगा, तब तक हम आपके साथ रहेंगे, ठीक है। और कहता है कि अगर आप परफेक्ट हो गए तो कहता है कि बहुत ही अच्छा होगा, उससे मैं बहुत खुश हूँगा। तो कहता है कि आप इसे क्या कीजिए, अच्छे से नोट डाउन कीजिए और अच्छा से क्या कीजिए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि कहीं पर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। अन्यथा हमको क्या किए हैं, आपको कहता है कि वीडियो के नीचे क्या किए हैं, रेड कलर का लाइन चल रहा है, जिस पर मैंने क्या किया है कि अपना व्हाट्सएप नंबर दे चुके हैं, आप वहां से भी कांटेक्ट करके मुझसे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्या किए हैं, इतना ही। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे उच्चारण स्थान के बारे में, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपका दोस्त की भी भलाई अच्छे तरीका से हो सके, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।